में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संभावित मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आज ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है और वर्तमान में कई मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है। फतेहपुर से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान से महिला के साथ ही दलित कोटा भी पूरा हो जाएगा। पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सपा से आए मनोज पांडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 नए चेहरे बनेंगे मंत्री। यूपी मंत्रिमंडल से विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, लगातार पहले से ही सुगबुगाहट तेज हो गई थी और अब तो और ज्यादा माना जा रहा है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी कैबिनेट में, योगी कैबिनेट में हो जाएगा। अभी क्या लेटेस्ट खबर है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में। बिल्कुल, इस समय हम राजभवन के पास में ही हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अलर्ट हो गया है। कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे और यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जन भवन पहुंचेंगे। यानी कि राज्यपाल से कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और अलर्ट यहां पर हो गया है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उस विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सभी जो मंत्री शामिल किए जाने हैं उनको फोन आने शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं राजभवन। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जा रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए जन भवन में। मुख्यमंत्री और जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं राज्यपाल से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और विस्तार से पहले जो चर्चाएं हैं विस्तार को लेकर, उससे पहले आज राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो राज्यपाल से मुलाकात उनकी आज राजभवन में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच गए हैं और जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके लिए जो तमाम नाम हैं उनको फोन जाने भी शुरू हो गए हैं कि कल लखनऊ में रहना है। इससे ये चर्चाएं तेज हैं कि कल से लेकर 2 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अभी राजभवन में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और राज्यपाल से सीएम योगी की मुलाकात है और हो रही है ये मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं राजभवन यानी कि जन भवन और जो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं उनको फोन आने शुरू हो गए हैं। उनको कहा जा रहा है कि कल लखनऊ में ही रहना है। ऐसे तमाम जो संभावित चेहरे हैं वो लखनऊ पहुंचना भी शुरू हुए हैं और कल उनको लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि कल ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और जो संभावित चेहरे हैं उनको राजधानी लखनऊ में रुकने के लिए कहा गया है और ये फोन पहुंचने शुरू हो गए। अगर नामों के लिहाज से बात की जाए तो हंसराज विश्वकर्मा जो कि काशी क्षेत्र के यानी कि बनारस के जिलाध्यक्ष हैं, उनके भी नामों को लेकर चर्चा है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। उनके नाम को लेकर चर्चा है क्योंकि वो काशी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां से वो जिलाध्यक्ष भी हैं और एमएलसी हैं। वही दूसरी तरफ जो कृष्णा पासवान तीसरी बार की विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो 2 कोटे पूरा करती है। एक तो वो महिला हैं, दूसरी तरफ वो पासी समाज से आती हैं यानी कि दलित बिरादरी से आती हैं। तो पासी समाज का जो कोटा है उसको वो पूरा करेंगी। और इस बार कोशिश ये की जा रही है कि महिलाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में बढ़े और महिलाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ एक जो सबसे अहम बात है कि मंत्रिमंडल से बाहर
किसी को नहीं करने की बात पर पार्टी में सहमति बनी है। यानी कि विभागों में बंटवारा हो सकता है। जिन मंत्रियों के पास 2 विभाग हैं उनके विभाग लिए जा सकते हैं, विभागों में फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। और अगर नाम की बात की जाए तो कृष्णा पासवान, पूजा पाल महिला कोटे से नाम है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अशोक कटारिया पश्चिम यूपी के गुजर नेता हैं, हंसराज विश्वकर्मा का नाम है, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था, तो ऐसे में मनोज पांडे भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं जो अगर संगठनात्मक लिहाज से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी तो प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला हैं, वो एमएलसी भी है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की जो रणनीति है कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए, क्षेत्रीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने इस लिहाज से कि 6 क्षेत्रों में संगठन को बांटा है, उसमें जो अमेठी रायबरेली का क्षेत्र है उसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की बीजेपी तैयारी कर रही है। वजह साफ है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है, यानी कांग्रेस के उस गढ़ में पूरी तरीके से सशक्त और मजबूत होना चाह रही है। बिल्कुल संकेत, और आने वाले चुनावों के लिहाज से अगर हम बात करें, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं लगातार कि बीजेपी अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी और आने वाले चुनावों के लिहाज से संगठनात्मक और साथ ही साथ सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जातीय समीकरण भी होंगे, सामाजिक समीकरण भी होंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी, और महिलाओं का भी एक वर्ग जिसको एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस दी जाएगी मंत्रिमंडल के अंदर। महिलाओं की अगर खास तौर पर हम बात करें तो कितने चेहरे शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में महिलाओं के? देखिए, सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर दें कि 6 जो मंत्री के पद हैं योगी मंत्रिमंडल में खाली हैं, यानी कि 60 का किए जा सकते हैं और 54 की संख्या है। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि 6 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं, यानी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसमें अगर महिलाओं की बात की जाए तो 2 महिला चेहरे हो सकते हैं। पूजा पाल का नाम तेजी से चर्चा में है, वही दूसरी तरफ कृष्णा पासवान, यानी कि 2 महिला चेहरे हैं। और इसके अलावा पश्चिम के यूपी के जो सियासी समीकरण हैं उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे पूर्वांचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वहां के तमाम लोग मंत्रिमंडल में हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, ऐसे में वहां का कोटा पूरा है। कोशिश पश्चिम को मजबूत करना है और वहां पर जाट गुजर की जो सियासत है, यानी कि जाट नेताओं को और गुजर नेताओं को वहां से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और उसकी वजह भी साफ है, वो 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था उस दौरान जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में थे और पश्चिम यूपी में बड़ा किसान आंदोलन था, लेकिन उसके बावजूद 125 सीटों में पश्चिम यूपी की भारतीय जनता पार्टी 96 सीटें अकेले दम पर पश्चिम यूपी में लड़ी थी और वो जीती थी। यानी कि 125 में से 96 सीटें बीजेपी पश्चिम यूपी से जीती थी। तो ऐसे में जो पश्चिम की मजबूत पकड़ है उसे और मजबूत भारतीय जनता। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार इस पर अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे।